राधे राधे। मैं जितेंद्र शर्मा, मैं अनमोल शर्मा। कृष्णम प्रोडक्शन की तरफ से प्रस्तुत करते हैं विक्रम बेताल की तीसरी कहानी, जो कोई ना कर सके। तो सुनो राजा विक्रमादित्य। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय वर्धमान नामक राज्य में एक राजा शासन किया करता था। उस राजा का नाम था रूप सिंह। अच्छा। वो बड़ा ही प्रतापी, न्यायप्रिय और दयालु था। वो इतना बड़ा दानी था कि दूर दराज से आए हुए विद्वानों का भी अच्छे से आदर सत्कार किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक अन्य राज्य का व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मेरी मदद करें। तुम्हें क्या दुख है और किस तरह हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? महाराज, इस समय मेरा दुख यही है कि मेरे पास कोई कार्य नहीं है। कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाकर मेरी मदद करें। मैं एक वफादार सिपाही हूं। मैं राज सेवा का इच्छुक हूं महाराज। ठीक है, हम तुम्हें राज सेवा में नियुक्त करते हैं, लेकिन निसंकोच होकर कहो कि राज सेवा के बदले में तुम कितना वेतन लोगे, जिससे तुम अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक जी सको। महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण कर सकती हैं। उसकी मांग सुनकर राजा सहित सभी दरबारी चौंक उठे। 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन? राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीरबल है महाराज। परिवार में और कितने लोग हैं? मेरे अतिरिक्त 3 और प्राणी हैं महाराज। विस्तार से बताओ। महाराज, मेरी धर्मपत्नी, पुत्र पुत्री और चौथा मैं स्वयं हूं। बस इन 4 प्राणियों का मेरा एक छोटा सा संसार परिवार है। इतना छोटा और सीमित परिवार होने के बाद तुम्हें इतना अधिक वेतन चाहिए? महाराज का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, जबकि दरबारी व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। या तो ये व्यक्ति पागल है या राजा को मूर्ख समझ रहा है। ना तो वो व्यक्ति पागल था और ना ही राजा को मूर्ख समझ रहा था, बल्कि वो पूरी तरह गंभीर था। महाराज, इससे कम वेतन में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इतना वेतन लेकर तुम करोगे क्या? महाराज, मैं वो करूंगा जो कोई ना कर सके। अब राजा सोच में पड़ गया। ठीक है, हम तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। कल से हर शाम को पहरा दिया करो। और फिर महाराज ने खजांची को बुलाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ये देखकर सारे दरबारी हैरान थे, मगर आखिर वो कर भी क्या ही सकते थे। अगले ही दिन से वो महाराज की सेवा में लग गया। अच्छा। वो पूरी निष्ठा से पूरी रात शयन कक्ष के बाहर पहरा देता और सुबह अपना वेतन लेकर चला जाता। जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन महाराज ने अपने गुप्तचर को बुलाया। अच्छा? हाँ, और उससे कहा कि चुपचाप जाओ और पता करो कि ये वीरबल इतने वेतन का करता क्या है। गुप्तचर ने वीरबल की निगरानी करना शुरू किया। और कुछ दिन बाद वो संदेश लेकर आया, महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं में से 25 स्वर्ण मुद्राएं वो प्रतिदिन गरीबों को दान करता है। 25 स्वर्ण मुद्राएं वो देवी देवताओं के मंदिर पर चढ़ाता है। और 25 स्वर्ण मुद्राएं वो ब्राह्मणों को देता है। और 10 स्वर्ण मुद्राएं विधवा एवं अनाथों को दान करता है। और 10 स्वर्ण मुद्राएं वो गरीबों को, कुपोषितों को और बीमारों को देता है। और बची हुई 5 स्वर्ण मुद्राएं अपने घर ले जाकर अपना जीवन यापन करता है। अब ये सुनकर राजा बेहद खुश हुए। पहले तो उन्हें लगा था कि इतना धन प्राप्त करके ये जरूर कोई व्यसन करता होगा, लेकिन अब ये देखकर उनके मन में वीरबल के प्रति सम्मान बढ़ गया और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वीरबल में कोई ना कोई बात जरूर है। तभी उसने कहा था कि जो कोई ना कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा महाराज। महाराज बेहद खुश थे। एक दिन महाराज अपने शयन कक्ष में सो रहे थे और तभी उनको एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वो स्त्री महल के पास बैठकर ही रो रही हो। कोई है? महाराज ने पूछा। आ गया महाराज। जाकर पता करो ये कौन स्त्री विलाप कर रही है महल के बाहर। जो आ गया महाराज। जैसे ही वीरबल महल के बाहर निकला, वो उस ओर चलने लगा जहां से उस स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही उसने उस स्त्री को देखा,
तो वो आश्चर्यचकित रह गया। ये जो स्त्री थी ये ऊपर से नीचे तक मोती हीरे जवाहरातों में लगी हुई थी, लेकिन बार बार देखने पर पता लगा कि वो बिलक बिलक कर रो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। कुछ देर तो वीरबल उसे देखता रहा और फिर बोला, हे देवी, आप कौन हैं और आप इस प्रकार रो क्यों रही हैं? तुम कौन हो बालक? मैं महाराज का अंगरक्षक हूं। अब आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं और अब मुझे ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव ने राजा रूपसेन के ऊपर अपनी कुपित दृष्टि डाली है। महाराज के अहित की बात सुनकर वीरबल घबरा गया। हे देवी, आप ये क्या कह रही हैं? हमारे महाराज तो इतने दयालु हैं, प्रजा के हितैषी हैं, फिर शनिदेव उन पर कुपित क्यों होना चाहते हैं? देवी, क्या हमारे महाराज को बचाने के लिए कोई उपाय है? उपाय तो है, किंतु क्या देवी, आप बताइए। मैं अपने महाराज के लिए और राष्ट्र के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार हूं। यदि कोई व्यक्ति देवी के मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि दे तो ये बला टल सकती है, किंतु ये कार्य करेगा कौन? हाँ, आखिर कौन अपने पुत्र की बलि देगा? देवी की ये बात सुनकर वीरबल अत्यधिक गंभीर हो गया। कुछ क्षण बाद जब उसने अपना सर उठाया तो वो देवी अदृश्य हो चुकी थी, और उसके बाद वीरबल महल की ओर चला गया। अब इसे संयोगी कहेंगे कि वीरबल के पीछे पीछे राजा भी आया था और उसने सारी बात सुनी थी, और सारी बात सुनकर वो बहुत ही भयभीत हो गया। अब वो सोचने लगा, क्या मेरा राज्य खत्म हो जाएगा? क्या अपना राज्य बचाने के लिए मुझे अपने पुत्र की बलि देनी होगी? और ये सोचता सोचता वो वीरबल के पीछे चल दिया, लेकिन अचानक चौंका। राजमहल का द्वार आने पर भी वीरबल ने उसमें प्रवेश नहीं किया, बल्कि वो तो तेज कदमों से अपने घर की ओर चला गया। इसको तो हमारे पास आना चाहिए था पूरी खबर देने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अहित की बात सुनकर ये डर कर भाग रहा हो? यदि ऐसा हुआ तो हम इसका सर धड़ से अलग कर देंगे, किंतु इसके इरादों का पता करना चाहिए पहले। राजा उसका पीछा करता रहा और वीरबल अपने घर जा पहुंचा। उस समय वीरबल को घर पे देखकर उसकी पत्नी हैरानी से बोली, आप यहाँ इस समय? वीरबल ने उसे पूरी सच्चाई बताई और फिर बोला, हमारा राष्ट्र खतरे में है और राजा के साथ अहित होने वाला है, इसलिए अपने बेटे का बलिदान देकर हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं स्वामी। उसने अपने पुत्र को जगाकर सारी बात बताई। पुत्र भी सहर्ष बलिदान के लिए तैयार हो गया। और फिर वीरबल अपने पूरे परिवार के साथ देवी के मंदिर की ओर रवाना हो गया। राजा रूपसेन सब कुछ देख रहा था। मंदिर में जाने के बाद वीरबल के परिवार ने सबसे पहले देवी की पूजा करी और प्रार्थना करते हुए वीरबल बोला, हे देवी, मेरे महाराजा की रक्षा करो, उन्हें शनिदेव के प्रकोप से बचाओ। मैं आपके चरणों में अपने पुत्र की बलि चढ़ाता हूं देवी, आप प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो। और फिर वीरबल ने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। एक स्तंभ की ओट में खड़ा होकर राजा रूपसेन सब कुछ देख रहा था। वो वीरबल की स्वामी भक्ति और राष्ट्र भक्ति पर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी वीरबल की पुत्री ने उसके हाथ से तलवार ली और बोली, जब मेरा भाई इस धरती पर नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? और ये कहकर उसने एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मेरे पुत्र और पुत्री ही इस संसार में नहीं बचे तो मैं भी जीवित रह के क्या करूंगी? ये कहकर उसकी पत्नी ने भी अपनी गर्दन काट ली। जब पूरा परिवार ही समाप्त हो गया तो मैं ही जीकर क्या करूंगा? हे मां, मेरी बलि भी स्वीकार करो। और ये कहकर वीरबल ने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा स्वामी भक्त पाकर मैं तो धन्य हो गया।
राजा रूपसेन के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक बोले, जब ऐसा स्वामी भक्त सेवक ही ना रहा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा मां? मेरी बलि भी स्वीकार करें। ऐसा कहकर राजा रूपसेन ने अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो राजा विक्रम, अब ये बता, इन सब में से सबसे बड़ा बलिदान किसका है? सबसे श्रेष्ठ बलिदान किसका हुआ? राजा का, सेवक का, पुत्र का, पुत्री का या मां का? राजन, यदि तुमने जानते बूझते भी इस प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और फिर विक्रमादित्य बोला, तो सुन बेटा, इसमें सबसे बड़ा बलिदान राजा का है। चूंकि राष्ट्र हित में कई कुर्बानियां जाती हैं, तो वीरबल ने अपने पुत्र की कुर्बानी राष्ट्र हित में दी। बहन ने जो कुछ किया अपने भाई के प्रेम में किया, मां ने अपने ममता के वश में किया, और वीरबल ने अपने परिवार के मुंह में अपनी कुर्बानी दी। लेकिन ऐसा पहली बार सुना और देखा गया है कि एक राजा ने अपने सेवक के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसलिए राजा का बलिदान सबसे बड़ा है। समझा?